बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, पाकिस्तान की प्राइवेट एयर कंपनी सीरियन एयरलाइंस ने दिसंबर से सऊदी अरेबिया के दारुल हुकूमत रियाज के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। नाजरीन, सीरियन एयरलाइंस के मुताबिक 6 दिसंबर 2021 से इस्लामाबाद से रियाज के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की निजी फ़ज़ाई कंपनी सीरियन एयरलाइंस यूएई, शारजा, रियाज और जद्दा के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन कोरोना वबा के बाइस फ़्लाइट मनसूख कर दी गई थी। नाजरीन, हुकाम के मुताबिक 6 दिसंबर बरोज़ पीर और बुध को इस्लामाबाद से रियाज के लिए फ़्लाइट चलाई जाएंगी और रियाज के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। नाजरीन, एक और ख़बर में सऊदी महकमा पासपोर्ट, जिसे जवाज़ात भी कहते हैं, जवाज़ात का कहना है कि अक्टूबर 2021 के दौरान अकामा, मुलाजमत और सरहद अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ 11,086 फैसले किए गए और इस फैसले में कैद, जुर्माने और मुमलिकत से ब्लैक लिस्ट की सज़ाएँ दी गई हैं। नाजरीन, सऊदी जवाज़ात ने तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों को ख़बरदार किया है कि वो किसी भी हालत में अकामा, मेहनत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शख्स को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम ना करें, ना उन्हें मुलाजमत दें और ना ही रहाइश दें, और ऐसे गैर कानूनी तारकीन को सिक्योरिटी अदारों से बचाने वाला कोई भी काम ना करें। जो शख्स भी ऐसा गैर कानूनी तारकीन के बारे में जानता हो या इतला मिले तो फौरी तौर पर मक्का मुकरमा और रियाज रीजन में 911 और मुमलिकत के दीगर तमाम इलाकों में 999 पर रब्ता करके गैर कानूनी तारकीन की इतला दें। नाजरीन, एक और ख़बर में सऊदी वज़ारत सनअत व मादनियात ने कहा है कि 1400 सऊदी कानकनी के शोबे में काम करने वालों को सुपरवाइज़र करेंगे। सऊदी शहरियों को इंचार्ज के तौर पर तैनात किया जाएगा, जिसके लिए सऊदी शहरियों से ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना शुरू कर दी गई हैं। नाजरीन, सऊदी अरेबिया में रवामा गैर मुल्कियों के लिए सऊदी कानून नेशनलिटी का शाही फरमान जारी किया गया है। नाजरीन, शाही फरमान के मुताबिक मुमलिकत में ऐसा माहौल पैदा करना है जहां दुनिया भर से खुसूसी महारत के हामिल पेशावर अफराद को वसी मौके फराहम किए जाएँ। नाजरीन, शाही फरमान में वाज़िया किया गया है कि वकालत, मेडिकल स्टाफ, साइंस, कल्चरल, स्पोर्ट्स और टेक्निकल शोबों में स्पेशली महारत रखने वाले पेशावर अफराद सऊदी नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इन अतमन्ना और तवक्कलना ऐप्स में उम्रा ज़ायरीन के लिए नई सहूलत का इजाफा किया गया है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए आसानियाँ कर दी हैं कि जो उम्रा इजाज़तनामा ऐसे वक्त में हासिल करना चाहते हैं जब रश ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए अतमन्ना और तवक्कलना ऐप्स को अपडेट कर दिया गया है और ये नई सहूलत भी मुतारफ़ कराई गई है कि अब आप ज़्यादा रश में उम्रा की अदायगी के लिए भी चेक कर सकते हैं और कम ज़ायरीन होने की वजह से आप उम्रा का अपनी मर्ज़ी से टाइम ले सकते हैं, जो कि अतमन्ना और तवक्कलना ऐप्स को अपडेट करके नई सहूलत का आगाज़ कर दिया गया है। नाज़रीन, जो लोग न्यू वीज़ा पर सऊदी अरेबिया आएंगे उनके लिए 16 नवंबर बरोज़ मंगल को नया कानून नाफिज किया गया है। अगर आप सऊदी अरेबिया में न्यू वीज़ा पर मुलाजमत के लिए आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि मुमलिकत भर में मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की जानिब से प्रोफेशनल टेस्ट लिए जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया में जितने भी गैर मुल्की मुकीम हैं और टेक्निकल काम करते हैं, तो उन तमाम गैर मुल्कियों का प्रोफेशनल टेस्ट लिया जा रहा है और अगर कोई भी गैर मुल्की टेस्ट में फ़ेल हो जाता है तो उसका अकामा एक्सटेंड नहीं होगा। नाजरीन, प्रोफेशनल टेस्ट में 3 चांसेस दिए जाते हैं और इन 3 चांसेस में से कोई एक आपको पास करना होगा और अगर खुदा ना खास्ता आप प्रोफेशनल टेस्ट में फ़ेल हो गए तो आपका इकामा रीन्यू नहीं होगा और आपको सऊदी अरेबिया से एग्ज़िट भेज दिया जाएगा। लेकिन नाजरीन, 16 नवंबर बरोज़ मंगल को नए कानून के मुताबिक, यानी कि नया कानून जो पास हुआ है उसके मुताबिक, ऐसे गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया न्यू वीज़े पर आना चाहते हैं उनके लिए एक परमानेंट कंपनी टेस्ट के लिए बनाई जा रही है मुमलिकत आने से पहले। वैसे तो नाजरीन आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में जो भी टेक्निकल काम पर
जितने भी लोग आते हैं पहले ही उनका इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर में टेस्ट लिया जाता है, चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में, किसी भी कंट्री में हो। पहले उनका टेस्ट होता है और फिर वो टेस्ट में पास हो जाते हैं तो तब उनका वीज़ा स्टैंप होता है। लेकिन जो नया कानून नाफिज किया गया है, जिसमें सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि एक परमानेंट कमेटी तैयार की जा रही है, वो अलग अलग ममालिक में जाकर तमाम गैर मुल्कियों का प्रोफेशनल टेस्ट करेगी और उस कमेटी के अंडर ही जितने भी सेंटर्स हैं उनमें टेस्ट लिया जाएगा। नाजरीन, जब तक सऊदी परमानेंट कमेटी आपको अप्रूवल नहीं करेगी तब तक आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। यानी कि अगर आप प्रोफेशनल टेस्ट में पास नहीं होते तो आपका न्यू वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट परमानेंट कमेटी बना रही है एग्जामिनेशन के लिए और उस कमेटी की मौजूदगी में आपका प्रोफेशनल टेस्ट होगा और परमानेंट कमेटी के पास करने के बाद आपका वीज़ा लगेगा। की तरफ से किए गए कमेंट्स के जवाब देंगे। एक भाई का कहना है कि मेरा न्यू वीज़ा होटल का है और मुझे 5 दिन हो गए हैं एतमाद सेंटर में फिंगरप्रिंट्स दिए हुए। मेरा वीज़ा कितने दिन में कराची एम्बेसी से स्टैंप होकर आएगा और मैं क्या बराह रास्त सऊदी अरेबिया आ सकता हूँ? भाई, आपका 1 वीक में वीज़ा स्टैंप होकर आ जाएगा, लेकिन अभी ये देखना होगा कि एम्बेसी में कितना रश है या एम्बेसी के काम करने की रफ्तार कैसी है। और दूसरा ये कि आप अभी बराह रास्त सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। अभी पाकिस्तान समेत दीगर 9 ममालिक के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाई है। एक और भाई का सवाल है कि वाया दुबई क्वारंटाइन सेंटर पेपर चेक करते हैं क्या? भाई, आपका क्वारंटाइन पीरियड चेक होगा कि किस दिन आपने दुबई आए हैं और कब आउट होकर सऊदी अरेबिया एंट्री हो रही है। याद रखें भाई, आप अपने 14 दिन वाला क्वारंटाइन पीरियड लाजमी कंप्लीट करके सऊदी अरेबिया आएँ। एक और भाई का सवाल है कि सिस्टर, क्या चाइना वैक्सीन साइनोविक की दोनों डोज लगवाकर वाया दुबई से सऊदी अरेबिया आ सकता हूँ या मुझे बूस्टर डोज लाजमी लेना होगी? भाई, बूस्टर डोज लाजमी है। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाई तो सऊदी अरेबिया में आपको 5 दिन के लिए क्वारंटाइन पैकेज लेना पड़ेगा, जो कि 3000 रियाल से शुरू होता है और आपको 3000 रियाल सऊदी अरेबिया की टिकट के साथ ही पे करने होंगे। तो बेहतर है कि आप बूस्टर डोज लगवाने के 14 दिन बाद वाया दुबई से सऊदी अरेबिया आएँ। एक और भाई का कहना है कि मैं तरहेल के ज़रिए डिपोर्ट होकर पाकिस्तान गया था 3 साल पहले, तो क्या मेरा पहले वाला कफ़ील मुझे दोबारा न्यू वीज़े पर बुला सकता है, जुर्माना अदा करके तलब डालकर जवाज़ात में? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। भाई, आप पर कौन सा केस था, पहले ये बताएं, फिर पता चलेगा कि आप पर कितना बैन था आपके केस की नोयत के हिसाब से। और दूसरा, वही कफ़ील या कंपनी अपने गैर मुल्की वर्कर्स को जब भी न्यू वीज़े पर बुला सकते हैं जो वर्कर छुट्टी गया और वापस नहीं आया और उस पर 3 साल बैन कर दिया गया। लेकिन जो लोग तरहेल के ज़रिए डिपोर्ट किए जाते हैं, नए कानून के मुताबिक वो लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। लेकिन आप अपने कफ़ील से बात करके देखें वो क्या कहता है। भाई, हमने पहले भी बहुत सी वीडियो में बताया है कि जवाज़ात का कहना है कि ऐसे गैर मुल्की जिन पर 3 साल से लेकर 10 साल तक के लिए पाबंदी लगाई गई है, वो 14 मार्च 2021 के नए कानून के मुताबिक दोबारा किसी भी नए वीज़े पर मुलाजमत करने सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा और हज की अदायगी के लिए सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।